Now see, one very important topic of this chapter is class is a composite data type. ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज. वाई क्लास इज़ नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप, और वाई क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, है ना, या डिफाइन वाई class is considered composite data type. मतलब in different ways this question can be asked. This is a very important topic of this chapter. So if we go by the literal meaning of composite, composite means you can say made up of. कंपोजिट का मतलब हो सकता है कि मेड अप ऑफ रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, ठीक है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स और 3 टाइप्स ऑफ थिंग. सो कंपोजिट का मतलब होता है ग्रुप, एक कलेक्शन, ठीक. तो ये कह रहे हैं कि क्लास एक तरीके का ग्रुप ऑफ डेटा टाइप है. हमने 2 तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे. हमने पढ़े थे प्रिमिटिव और हमने पढ़े थे नॉन प्रिमिटिव, राइट. प्रिमिटिव वो होते हैं जो जावा हमको बाय डिफ़ॉल्ट देता है. नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, ठीक है. ये 2 चीज़ें होती हैं. हमने यही 2 चीज़ें पढ़ी थी कि डेटा टाइप्स आर 2 टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव आर गिवन बाय द जावा लैंग्वेज एंड नॉन प्रिमिटिव अ यूज़र डिफाइंस इट. तो कंपोजिट का मतलब हुआ कि अगर ये दोनों हैं, कंपोजिट मतलब अ ग्रुप ऑफ, यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा ने भी बनाया है और यूज़र डिफाइंड भी है. तो हम कह रहे हैं कि क्लास एक कंपोजिट डेटा टाइप है. क्यों है भाई ये कंपोजिट डेटा टाइप? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आप क्लास बनाते हैं उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ऑन योर ओन. आप अपने आप डिफ़ाइन करते हो, अपने आप डिफ़ाइन करते हो. आप एक क्लास बनाते हो, क्लास रेक्टेंगल, ठीक है. उसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स बनाते हो जैसे कि डबल लेंथ कॉमा ब्रेथ, ठीक है, ये बनाते हो. फिर आप उसके अंदर फंक्शंस बनाते हो, वॉइड गेट डेटा. फिर आप बनाते हो वॉइड कैलकुलेट पेरीमीटर. फिर आप बनाते हो वॉइड कैलकुलेट एरिया, ठीक है. फिर आप बनाते हो वॉइड डिस्प्ले. तो अगर आपने देखा ये चीज़ कि यहाँ तक का जो पार्ट था, जो यहाँ तक का पार्ट था आपका, ये आपने यूज़र डिफ़ाइन किया. यूज़र डिफ़ाइन किया खुद से. यूज़र ने अपना एक वेरिएबल चुना, वेरिएबल का नाम चुना जिसको आपने क्लास का नाम रख दिया. फिर आपने खुद से डिसाइड किए कि मेरे ये सारे मेंबर वेरिएबल्स होंगे और ये मेरे फंक्शंस होंगे. ये आपने डिफ़ाइन किया. तो एक तरीके से यूज़र ने खुद किया, तो हम इस वाली कैटेगरी में आ गए. लेकिन हमने वेरिएबल डिफ़ाइन करते समय क्या यूज़ किए? ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किए. तो ये तो प्रिमिटिव हो गया. जावा ने हमें दिया है डबल और ये सारी चीज़ें वॉइड. तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? इस वाली कैटेगरी में आ गया. अब हम क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में आ रहे हैं, हम प्रिमिटिव भी कर रहे हैं, हम यूज़र डिफाइंड भी कर रहे हैं. दैट इज़ वाई क्लास इज़ नोन एज अ कंपोजिट डेटा टाइप. तो इसका आपको थ्योरेटिकल 2 लाइंस में डेफिनेशन पूरी एग्ज़ाम के लिए याद करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, वेरी गुड. यू जस्ट हैव टू से कि जब व्हेन अ यूज़र क्रिएट्स अ क्लास, इट बिकम्स अ डेटा टाइप ऑफ हिज चॉइस, and he may also include a number of primitive data types within the class as per his or her requirement. Hence, the class becomes a data type that is a combination of primitive and non-primitive data type, and that is why it is known as composite data type. क्यों कंपोजिट डेटा टाइप बना? क्योंकि जब हमने यूज़र ने क्लास बनाई तो उसने उसको अपने हिसाब से यूज़र डिफाइंड तरीके से बनाया, ठीक है, कि मेरा क्लास का नाम ये होगा, मेरे क्लास में ये मेंबर वेरिएबल्स होंगे और ये फंक्शंस होंगे. ये मेरे अकॉर्डिंग बना, तो इसीलिए हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. और फिर हमने जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उसके अंदर, तो हमने उनको यूज़ कैसे किया? प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू, डबल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग. तो ये हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप. क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए अब हमने क्लास को कह दिया कि क्लास इज़ अ composite data type. So if you want to see the definition या एक proper theoretical answer for this topic that class is a composite data type,
we can say that. So if you want to define this term or this statement, then you can say when a user creates a class, it becomes a data type of his choice. He may include a number of primitive data type within the class as per his requirement. Hence the class becomes a combination of both primitive data type and non-primitive data type, that is, it is known as composite data type. So this way you can define why class is known as composite data type. Hope this is clear. If you have any query, you can ask in the group or in the class itself.